पेस्टिसाइड्स का पूरी तरह से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए हमारा बॉडी अप्रोक्सीमेट लगभग 300 साढ़े 300 400 करोड़ का ये वैल्यूएशन रखते हैं हम। और विद फैमिलीज अगर हम देखे जाए तो 1500 से 2000 करोड़ का ये वैल्यूएशन। और इसको हेल्दी रखने के लिए हम आज खाली सुनने में हमें मालूम है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम खाली अच्छा लगता है हमें सुनने में, लेकिन सच में आप क्या प्रिवेंट कर रहे हो आने वाली बीमारियों का? आज खाली एक वायरस ने पूरी तबाही कर दी, और ऐसे कितने सारे वायरस है, किसको वैक्सीन निकालोगे, किसको मारोगे, कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए देखो, हम आपके सामने स्क्रीन पे दो तीन चीजें हैं, एक घर दिया है, घर दिखाया है। वो घर की तो साफ सफाई हम रोज करते हैं, लेकिन क्या हम इस घर की साफ सफाई करते हैं? मुझे नहीं लगता कोई गया रहेगा डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब ये मेरे बॉडी को डिटॉक्स करना है, मुझे ये कुछ आप उपाय बताइए। दूसरी तरफ गाड़ी जो है हमारी, रेगुलरली हम उसका सर्विसिंग करते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। लेकिन क्या हम बॉडी का सर्विसिंग करते हैं खराब ना हो जाए करके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। जब हम खराब हो जाते हैं तभी हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और डॉक्टर इस साहब, मैं यस आपको इसके लिए रोकूंगा, इसमें बहुत आपने अच्छा पॉइंट लिया ये। यस क्या होता है ना डॉक्टर साहब कि गाड़ी जो है 15 लाख की 20 लाख की हम खरीद के लाते हैं, यस बॉडी जो और फ्री में बॉडी मिला है। जो है ना हमको फ्री में मिला हुआ है। यस यस तो जो यस जो जो जिसका हमने पैसा खर्चा किया है उसकी हम वैल्यू बराबर करते हैं, राइट लेकिन राइट जो चीज सर। फ्री में मिली है उसकी हमको वैल्यू नहीं होती। यस यस तो यस दैट वाज यस द रीजन, और इसी वजह से हम हमारी सर्विसिंग भूल जाते हैं, जबकि गाड़ी की राइट सर्विसिंग हम हर साल कराते हैं। थैंक राइट यू राइट यस यस यस। तो ये जो हमारा अमूल्य शरीर है, या अमूल्य अमूल्य बॉडी है, उसको आज हेल्दी रखने के लिए ना हमारे पास शुद्ध हवा है, ना हमारे पास शुद्ध पानी है, ना शुद्ध खाना है। और इसी की वजह से इसको हमारे होम्योपैथिक लैंग्वेज में बोलते हैं मेंटेनिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज। ये आपके बीमारियों को मेंटेन रखता है, आपको ठीक नहीं होने देता। और इसका सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। तो हमारे है 72% पानी होता है लगभग। आप ब्रेन में देखिए देखिए तो 83% पानी है, किडनी में 83% पानी है, लिवर में 86% पानी है। तो ब्लड में 94% पानी है। तो अभी इससे हमें ये एहसास होता है कि हमारा शरीर जो है 72% पानी से बना हुआ है। हमारे ब्लड के अंदर 92% पानी है, और कौन सा पानी जा रहा है हमारे ब्लड के अंदर? अगर एक एक सेकंड के लिए आपने सोचा कि ये कॉर्पोरेशन का पानी जा रहा है हमारे ब्लड के अंदर। हमारा जो ब्लड है कॉर्पोरेशन के पानी से बना हुआ है, हमारा जो किडनी है कॉर्पोरेशन के पानी से बना हुआ है। तो भाई, अगर उसी उसी बॉडी के अंदर अगर हम लाइव वाटर डाल सकते हैं, और उस 72% बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। अभी अ, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस खाने के ऊपर है। हम अच्छा अच्छा खाना खाना चाहते हैं, न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहते हैं, लेकिन वो भी क्या है, पेस्टिसाइड से। हम जिम करना चाहते हैं। राइट। आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यूज है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं अपने को, बाय द टाइम ही कम्स बैक। यस यस, ही इज कम्स बैक। यू कैन अनम्यूट, आप अनम्यूट हो जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर तुकाराम जी, आप अनम्यूट हो जाइए। ओके हाँ। तो जिम करते करते बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है। साइकिल चलाते चलाते लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है। सुबह मैम ने बताया कि एक डॉक्टर हॉस्पिटल में फाइल लिख रहा है और उसी जगह हार्ट अटैक आ रहा है। तो मैं ये नहीं कहता है कि जिम करना या एक्सरसाइज करना, भागना ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये भी जरूरी है, लेकिन कब जरूरी है? पहले आपने अपने बॉडी का पानी चेंज करो, दूसरे चीज खाना चेंज करो, और तीसरा आता है नंबर एक्सरसाइज। तो अगर आपको लगता है कि मैं खाली जिम जाता हूं तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। बहुत लोगों ने देखा है, लाइव देखा है कि किस तरह से जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया है, किस तरह से साइकिल चलाते चलाते हार्ट अटैक आ गया है। और हमारा फोकस जहां होना चाहिए हम वो कर नहीं पा रहे, और हम खाने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो हम खाना भी कौन सा खा रहे हैं, तो पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा रहे हैं। तो लगभग अ, बहुत सारे पेशेंट्स अभी बढ़ने वाले हैं। देखिए आज घर घर में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, आज घर घर में हाइपरटेंशन है। लेकिन आज कैंसर घर घर में नहीं है। 2025-26 के बाद ये कैंसर भी घर घर में आने वाला है, बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स। और ये पेस्टिसाइड्स वाला खाना, अगर आज हमें सॉल्यूशन मिलता है कि ये पेस्टिसाइड्स फ्री कैसे करें, खाने के अंदर हमारे पेस्टिसाइड्स को फ्री कैसे करें,
तो बहुत अच्छा होगा ये सॉल्यूशन, क्योंकि ये हम हमारी फैमिली को आने वाले समय में कैंसर से बचा सकते हैं। अगर हमारे खाने से पेस्टिसाइड्स निकल सकता है, तो पेस्टिसाइड्स किस तरह से निकला जाएगा? तो एक लाइव हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो मेरा बैकबोन से रिक्वेस्ट है, डेमो प्रेजेंटर करके एक ये है, उसको स्पॉटलाइट किया जाए। तो आपके सामने हम 2 ग्लास लेंगे। अभी पेस्टिसाइड जब छिड़का जाता है तो दे आर ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स होता है, वैक्स बेस्ड पेस्टिसाइड्स होता है, सिलिकॉन बेस्ड पेस्टिसाइड्स होता है, जो चिपक के बैठता है। और 2 ग्लास में हम एक ऑयल डालते हैं, जो कच्ची खाने का ऑयल है। 2 ग्लास में हम ऑयल डालेंगे और एक सादे पानी से हम साफ सफाई करेंगे। ये ऑयल रिप्रेजेंट करता है कि कोटिंग है, ऊपर ऊपर एक कोटिंग है। और हम सादा पानी डाल रहे हैं, जो सब्जियां हम, फल फ्रूट्स हम धो रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा ग्लास आगे लेके आइए कैमरे के इधर। तो ऑयल जो है फ्लोट होता है, इसका मतलब चाहे आप एक बार धो चाहे 10 बार धो, ये पेस्टिसाइड्स को नहीं निकाल सकता। लेकिन हमारे पास जो पानी है, कैंगन वाटर है, अगर इससे हम पेस्टिसाइड्स या इससे हम डिप करके रखते हैं सब्जियां, तो पूरी तरह से पेस्टिसाइड्स निकल जाता है। बस 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 बस। और देखिए आपके सामने, ये ऑयल जो है वो पूरा इमल्सिफाई हो चुका है। इसका मतलब वो पूरी तरह से पेस्टिसाइड्स को निकाल सकता है। और अगर हम अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे कि किस तरह से टमाटर में से ये पेस्टिसाइड्स निकले हैं, और किस तरह से स्ट्रॉबेरी में से पेस्टिसाइड्स निकले हैं। तो ये बहुत ही अ, अच्छा सॉल्यूशन है आने वाले समय में हमें कैंसर से बचाने के लिए। अब दूसरा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, दैट इज एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन की वजह से हमारा बॉडी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी मैंने बात किया था कि मुंबई के अंदर एक स्कूल में एक बच्चा स्कूल चला जाता है, 6वीं क्लास का बच्चा, और उसको हार्ट अटैक आता है पीटी के क्लास में हार्ट अटैक आता है। सो क्यों? मतलब उसका हार्ट 12 साल का हार्ट नहीं था। वो बच्चा भले 12 साल का था, लेकिन उसका हार्ट जो है वो 60 ईयर्स का हुआ था। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड एजिंग। अब ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ से हो रहा है? एयर पोल्यूशन से हो रहा है, वाटर पोल्यूशन से हो रहा है, हमारे खाने से हो रहा है, फास्ट फूड हम खा रहे हैं, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स भारी मात्रा में लिया जा रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो अभी लेके हम बैठे हैं बहुत सारे लोग, ये मोबाइल क्या कर रहा है? मोबाइल भी हमें ऑक्सीडाइज कर रहा है। अभी ये तो अंग हो चुका है हमारे बॉडी का। अब इससे तो छुटकारा नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखिए, ऑक्सीडेशन कौन कौन कर रहा है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड, मोबाइल, रेडिएशन, अल्कोहल, इस सारी चीजें हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रही है। और उसको न्यूट्रल करने के लिए, उस ऑक्सीडेशन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए आज हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट इतनी मात्रा में नहीं है। आज हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट इतनी मात्रा में नहीं है। हम 5-5 किलो फल फ्रूट्स नहीं खा सकते, हम 100-100 ग्लास ग्रीन टी नहीं पी सकते, हम 10-10, 15-15 विटामिन सी की गोली नहीं खा सकते। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? विटामिन सी, ग्रीन टी, फ्रूट्स और कैंगन वाटर। लेकिन हम कैंगन वाटर 4-5 लीटर पानी जरूर पी सकते हैं। सो आज हम देखेंगे, लाइव देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा पानी ही हमें ऑक्सीडाइज करता है, फास्ट फूड ऑक्सीडाइज करता है, कोल्ड ड्रिंक ऑक्सीडाइज करता है। तो हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। हमारे पास एक ड्रॉप रहेगा ओआरपी का, जिसका कलर अगर पिंक आएगा तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, अगर कलर एज इट इज रहेगा तो ऑक्सीडाइज है। तो अभी हम एक ग्लास में सादा पानी भर दो, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, एक ग्लास में भर दो। दूसरे ग्लास में, बेटा थोड़ा थोड़ा भर देना। दूसरे ग्लास में कोल्ड ड्रिंक, बीच में रख दो, उसको बीच में रख दो। नहीं 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 नहीं, पीछे लेके जाओ और पीछे लेके जाओ। कोल्ड ड्रिंक लिया है दूसरे ग्लास में हमने। ठीक है। और एक ग्लास में कैंगर वाटर ले लो। और सर आप तब तक 2 ग्लास में बीटाडीन डाल दो, ऊपर जो रखे ना बीटाडीन डाल दो 2 ग्लास में। यस, 2 ग्लास में उधर बीटाडीन डाल दो आप, या एक ग्लास में बीटाडीन डाल दो। सो देखो, अभी हम आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे पास बीटाडीन डाल दो दोनों ग्लास में। ये बीटाडीन ऑक्सीडाइज सॉल्यूशन है। अब अभी हमारा बॉडी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आप ऑक्सीडेशन को समझेंगे, तो हमारा बॉडी कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है। एयर पोल्यूशन ऑक्सीडाइज कर रहा है, वाटर पोल्यूशन ऑक्सीडाइज कर रहा है, फूड ऑक्सीडाइज कर रहा है, पानी ऑक्सीडाइज कर रहा है। और हमारे पास एक गोली है,
दैट इज विटामिन सी की गोली है, जो एंटीऑक्सीडेंट करती है, वो जो एंटीऑक्सीडेंट है। और 2 ग्लास में हमने बीटाडीन लिया है, ऑक्सीडाइज सॉल्यूशन नहीं, वहां वहां से, हाँ, और 1 ग्लास में हम गोली डालेंगे, विटामिन सी की गोली डालेंगे। अब विटामिन सी की गोली जो भी सुन रहे हो, विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O6। और ये गोली में OH माइनस आता है, जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। देखिए, विटामिन सी की गोली सक्सेसफुल हो गई, एंटीऑक्सीडेंट है सच में। अब हम देखते हैं कि केंगन वाटर जो मिराकल वाटर है, देखिए वो भी कैसे, किस तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इट्स सेम लाइक विटामिन सी। वेरी गुड, वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। यस। तो अब मेरा आपसे सवाल है, विटामिन सी का जो गोली है, विटामिन सी का जो गोली है, वो हम 20-25 गोली नहीं खा सकते दिन में। जिस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझो मेरी बात को, जिस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस गोली कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि एयर पोल्यूशन से आ रहा है ऑक्सीडेशन, मोबाइल से आ रहा है, खाने से आ रहा है, पानी से आ रहा है, हर जगह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसकी वजह से हमारा बॉडी, हमारे ऑर्गन्स आगे जा रहे हैं। वो बच्चा, 12 साल का बच्चा हार्ट अटैक से क्यों जाता है? क्योंकि उसका हार्ट 60 साल का हो गया है। और उसका जिम्मेदार कौन है? अभी देखेंगे। वापस हम वो ड्रॉप डालेंगे, वापस हम ड्रॉप डालेंगे सादा पानी में, कोल्ड ड्रिंक्स में और कैंगन वाटर में। अब देखिए उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा कॉर्पोरेशन का पानी, हमारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड। और ये कैंगन वाटर क्या कर रहा है? उसको रिवर्स कर रहा है, उसको न्यूट्रल कर रहा है। ठीक है। अब वो गोली, 30-40 गोली खाया नहीं जा सकता है, साइड इफेक्ट हो जाएगा उससे। आप एंटीऑक्सीडेंट करोगे और खत्म, किडनी ये हो जाएगी। अब खाली ये पानी चेंज करने से, अगर ये मशीन आपके घर पे लगता है, देखिए क्या होता है। खाली ये पानी खाली चेंज करने से, जो हमारा पानी अभी तक ऑक्सीडाइज कर रहा था, पास, वाओ, ग्रेट, हाँ, देखो, हाँ, चुटकी वेरी गुड। चुटकी भर के, यस, इन सेकंड, दिस इज जैसे ये पानी ऑक्सीडेशन, बॉडी में गया, एंटीऑक्सीडेंट्स, यस। यस, एंटीऑक्सीडेंट कर दिया। और ये कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा सा डाल दो, यस यस, बस बस बस। सो कोल्ड ड्रिंक क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन 32 लीटर डालना पड़ेगा मुझे 32 लीटर डालना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक इतना ऑक्सीडाइज होता है। 32 सो लीटर 32 लीटर्स ऑफ कैंगन वाटर आपको डालना पड़ेगा, तब जाके ये 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक का नलीफाई होगा, न्यूट्रल नलीफाई हो होगा। जाएगा। ओह यस माय यस। गॉड! तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। और अभी हमने क्या क्या देखा? देखिए, ये जिंदा पानी है, लाइव वाटर है। हमने देखा कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ये हमारे बीमारियों को जड़ से निकाल देता है, प्रिवेंट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और हम अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पानी का देखते हैं, वो है अल्कलाइजेशन। अभी देखिए, हमने 30-40 साल पहले हम ये सब चीजें नहीं खाते थे। पिज्जा, बर्गर, पैकेट फूड, जो भी मैं बोलता हूँ कि जो भी फैक्ट्री से आपके घर में आ रहा है, जो भी मॉल से आपके घर में आ रहा है, वो पूरा एसिड खा रहे हैं हम। एसिड यानी जिसके पीएच की मात्रा 7 से नीचे होती है। जो भी राइट। खेती से आपके डायरेक्टली घर में आ रहा है, वो हम बेसिक बोलते हैं, इसको हम अल्कलाइन बोलते हैं, जैसे काकड़ी, टमाटर, गाजर, बीट। तो आजकल के हमारे दैनंदिन जीवन में सुबह से चाय से लेके रात के खाने तक हम किलो 2 किलो एसिड खा रहे हैं। और उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए, उस पीएच को न्यूट्रल करने के लिए, क्या किलो 2 किलो हम बेसिक कुछ खा रहे हैं? नहीं खा रहे। हम 1 किलो, एक डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा रिसर्च किया था कैंसर के ऊपर, 1931 में उनको नोबेल प्राइज मिला, डॉक्टर ओटो हेनरिच। और उन्होंने बताया कि कैंसरस टिश्यू आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यू आर अल्कलाइन, बेसिक। ठीक है। अगर हमें हेल्दी रहना है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो हमें बेसिक खाना पड़ेगा, बेसिक पीना पड़ेगा, यानी जिसका पीएच 7 से ऊपर हो। अब हम रोज डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ये सारा का सारा एसिडिक खाते हैं। और उसकी वजह से सारी बीमारियों की जड़ है ये। अभी अ, अभी ब्लड का पीएच का एक रिपोर्ट था मेरा, दूसरा पीपीटी था। तो उसका एक रिपोर्ट था। एक बंदा, ब्लड का पीएच जो होता है नॉर्मली 7.35 टू 7.45। और एक पेशेंट का रिपोर्ट मैंने देखा था, या आईसीयू के पेशेंट के मैं रिपोर्ट देखता हूँ, तो उनके ब्लड का पीएच है 7.20। यानी 15 से अगर पीएच ब्लड का नीचे आता है, तो पेशेंट डायरेक्टली ऑन वेंटिलेटर। उसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और पेशेंट लैंड अप इनटू द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। और इस पीएच के साथ हम बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इतना एसिड खा रहे हैं, इतना एसिड खा रहे हैं, और एसिड पानी भी पी रहे हैं।
तो देखिए बॉडी को मैनेज तो करना पड़ता है। बॉडी आपको तुरंत एसिडिक खाने के बाद तुरंत आईसीयू में नहीं भेजेगी, पहले कॉम्पेंसेट करेगी। अभी कॉम्पेंसेट कैसे करती है बॉडी हमारी? ब्लड का पीएच अगर 7.35 है और वो 7.34 0.1 से अगर नीचे आ जाता है तो तुरंत हम आईसीयू में नहीं भागते, तुरंत बॉडी हमें आईसीयू में नहीं लेके जाती। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में सिस्टम है पीएच बैलेंस करने का। वो कैसे करती है? हमारे बॉडी से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम यूज करती है टू न्यूट्रलाइज दैट पीएच। उस पीएच को मेंटेन रखने के लिए धीरे 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 हमारे बॉडी से कैल्शियम कैल्शियम जा रहा है, सोडियम पोटेशियम जा रहा है, और जिसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो आईसीयू में दो ही पेशेंट होते हैं, एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हमारे बॉडी के अंदर दो ऑर्गन है जो पीएच बैलेंस करते हैं, एक है किडनी और दूसरा है लंग्स। जब लंग्स खराब हो जाता है तो मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाता है पेशेंट, और किडनी खराब हो जाती है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चली जाती है। तो देखिए किडनी का काम क्या है? कैल्शियम को जमा करो वापस, कैल्शियम को जमा करो, और कैल्शियम को जमा करते करते किडनी स्टोन बन जाते हैं, और किडनी स्टोन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ एसिडिटी। और हड्डियों में से कैल्शियम खींचा जा रहा है, बिकॉज पीएच को बैलेंस करने के लिए हड्डियों में से कैल्शियम खींचा जा रहा है, और उसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो रही है और जॉइंट प्रॉब्लम हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है। सो जहां जहां बॉडी के अंदर सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, वहां वहां एसिड है, वहां वहां एसिड है। तो अब लाइव हम देखेंगे कि क्या हम पानी भी एसिडिक पी रहे? खाना तो खा रहे एसिडिक, लेकिन क्या पानी भी हम एसिडिक पी रहे? तो लाइव हम देखेंगे। तो डेमो प्रेजेंटर को स्पॉटलाइट किया जाए। स्पॉटलाइट किया जाए, यस। अभी देखिए 3 ग्लास में हम 4 ग्लास में हम पानी लेंगे। एक ग्लास में ये पानी है, 2 ग्लास में डालो, क्योंकि मैं कुछ अलग एक्टिविटीज करने वाला हूँ। 2 ग्लास में डालो, यस। बस 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 बस। चलो 1 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालो। अब ये दोनों दोनों पानी जो है ना, ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, या आपके घर का जो आरओ रहेगा तो ये उसका पानी है, या फिर आपके घर में कॉर्पोरेशन का पानी रहेगा तो उसका पानी है। और 1 ग्लास में हमारा कैंगन वाटर। अभी हमारे पास एक दूसरा ड्रॉप है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यस। ये डालने से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देगा। सो अगर डार्क ग्रीन कलर आता है, डार्क ग्रीन कलर आता है यानी वो 7 पीएच है, न्यूट्रल है। लाइट ग्रीन कलर आता है यानी वो एसिडिक है। येलो आता है तो ज्यादा एसिडिक है, रेड आता है तो और ज्यादा एसिडिक है, और ब्लू आता है तो दैट इज अल्कलाइन, दैट इज बेसिक। तो शुरू करो, ड्रॉप्स डालना शुरू करो। तो ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आपके घर का पानी है, सब ग्लास में डाल दो बेटा। यस यस, ये 2 पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ये कोल्ड ड्रिंक है, और ये इनाजिक कैंगन वाटर, पावरफुल मिरेकल वाटर। तो जरा सा शेक कर दो उसको, ठीक है? जरा सा उसको शेक कर दो। तो ये देखिए ये बेसिक पीएच है, और जो हमने पहले 2 ग्लास में जो पानी है वो है एसिडिक वाटर है, वो 6 पीएच है वो, ठीक है? 6 पीएच है। यानी हम खाने में जैसे बताया, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट, नॉन वेज, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये सब ऐसे खा रहे हैं। हम पानी भी देखो एसिडिक पी रहे हैं, यानी कितना कैल्शियम यूज होता रहेगा उस पानी को न्यूट्रल करने के लिए। लेकिन कुछ लोग गोली खाते हैं। अब हमारे पास एक गोली भी है, एंटासिड। यस, उल्टे उल्टे दिखाओ, हाँ हाँ हाँ, यस, पेंटोसिल। और एक ग्लास में जो एसिडिक ग्लास है, एक ग्लास में हम गोली डालते हैं। अब देखिए हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऐसे बहुत सारी गोली खा के आते हैं। अब गोली से भी पीएच को बैलेंस किया जा सकता है। देखिए, देखो गोली से भी पीएच को बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन क्या ये गोली रोज खाओगे तो एक दिन किडनी काम निकाल देगी और आपको डायलिसिस के मशीन के तरफ खींच के लेके जाएगी। अब हम गोली खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में क्या है? एनर्जिक कैंगन वाटर, जो हमें गोलियों से दूर रखता है, गोलियों से दूर रखता है। जो गोली ने काम किया, वाओ दैट्स ग्रेट। जो गोली ने काम किया, वही पानी अगर ये काम करने लगा, वही पानी अगर ये पानी ही काम कर रहा है जिस तरह से उस गोली ने काम किया, तो भाई ये तो हम कितना भी पी सकते हो। एंटासिड 10-12 नहीं खा सकते। 3-4 लीटर पानी पी सकते हो। तो एसिडिक खाना भी क्या हो गया? अभी अलाव हो गया, भाई खा लो, मजे करो, लेकिन पानी जरूर पियो। तो इस तरह से कोल्ड ड्रिंक तो मैडम थोड़ा सा डाल दीजिए कोल्ड ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक तो हमारे पानी से भी बहुत डेंजर है। ये 32 लीटर, मैंने बोला ना 32 लीटर डालोगे तो क्या होगा? ब्लू होगा, तब तक नहीं होगा। तो इस तरह से हमने पीएच की बात की, हमने एंटीऑक्सीडेंट की बात की, हमने लाइव वाटर की बात की।
अभी हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे और दैट इज कॉल्ड माइक्रो क्लस्टर। दैट इज कॉल्ड माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टीज। सो अभी तक हमने तीन चीजें देखी इस पानी के बारे में। ये माइक्रो क्लस्टर वाटर है। एक बुक है, उस बुक का नाम है यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। आप बीमार नहीं हो, आप प्यासे हो। अब प्यासे हो तो नॉर्मल पानी से प्यास क्यों नहीं बुझ रही है? नॉर्मल पानी से हमारे सेल्स की प्यास क्यों नहीं बुझ रही है? क्योंकि ये जो नॉर्मल वाटर है, ये जो कॉर्पोरेशन का पानी है, या ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, आरओ का पानी है, वो क्या है? 15 से 20 मॉलिक्यूल का जाड़ा पानी है, जिसको लार्ज क्लस्टर। और आप बाजू में राइट साइड में आप देखोगे, अब हमारे सेल्स जो है वो सेल्स के अंदर वो नहीं पहुंच पाता। इसलिए उस बुक में दिखाया है क्रॉनिक डिहाइड्रेशन। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसीजेस। अगर एक पेड़ है, समझो एक पेड़ है, और उस पेड़ को पानी अगर कम दिया जाएगा तो उसको फल फूल कम लगेंगे, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, सूख जाएगा और खत्म हो जाएगा वक्त आने से पहले ही। उसी तरह से हमारा बॉडी है। उसी तरह से हमारा बॉडी है। अगर उस बॉडी के अंदर ये लार्ज क्लस्टर वाला पानी जाएगा तो अंदर से सूखेगा, तो उसको फल फूल कम लगेंगे, और जल्दी से जल्दी 10-12 साल की उम्र में कैसे गया वो हार्ट अटैक से, उसी तरह से बॉडी चला जाएगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। जब ये हमारे डिवाइस से ये पानी गुजरता है, वही पानी है कॉर्पोरेशन का, या जब ये डिवाइस से गुजरता है 4 से 6 मॉलिक्यूल का बन जाता है। 4 से 6 मॉलिक्यूल का इतना पतला बन जाता है, सो इजीली सेल के अंदर एंट्री करता है, और उस सेल का फंक्शन हाइड्रेट करता है, और सेल्स का जो हार्मोन्स नेचुरली लगेगी, और उसको फिर फल लगेंगे, फूल लगेंगे। ये फल फूल की क्या बात कर रहा हूँ मैं, मालूम है? बहुत सारे हमारे जो पूर्वज थे अपने, सबको पता है, उनको 10-12 बच्चे होते थे, 10-12 बच्चे होते थे। और आज आप तालुका प्लेस में जाओ, किधर भी छोटे छोटे गांव में जाओ, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर हुए हैं, आईवीएफ सेंटर हुए हैं। क्यों? क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? क्यों नेचुरली बच्चे नहीं हो रहे हैं? दैट इज द रीजन, क्रॉनिक डिहाइड्रेशन। ये भी पेड़ है, और ये पेड़ बहुत फल फूल देता था पहले, लेकिन आज आज इतना सूख गया है, इतना सूख गया है, उसको फूल फल लगते ही नहीं है। चिपकाना पड़ रहा है ऊपर से, चिपकाना पड़ रहा है। और फिर भी अबॉर्शन अबॉर्शन होते हुए हमने देखा है। तो अभी हम लाइव देखेंगे कि किस तरह से माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी काम करता है। सो डेमो प्रेजेंटर स्पॉटलाइट किया जाए। हम दोनों ग्लास में देखिए, हमारे पास एक ग्रीन टी है। स्पॉटलाइट नहीं हुआ है? हाँ, यस। अभी हम हमारे पास 2 ग्लास है, 2 ग्लास में हम ग्रीन टी डालेंगे। यस। अब देखो, ग्रीन टी अगर बनाना है तो पानी को उबालना पड़ता है। अभी मैंने बोला कि 15 से 20 मॉलिक्यूल का पानी है। अगर उसको उबालोगे तो 10-12 हो जाएगा, लेकिन हमारा जो पानी है वो 4 से 6 मॉलिक्यूल का है, बहुत पतला है, उबले हुए पानी से भी बहुत ज्यादा पतला है। डाल दो बेटा। सो एक ग्लास में हम नॉर्मल पानी डाल रहे हैं, और एक ग्लास में केंगल वाटर डाल रहे हैं। और देखिए ग्रीन टी किसका बनता है। थोड़ा सा शेक करो उसको ऊपर से, शेक करो। यस सर जी, आप शेक करो। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। कितना पतला है देखो ये। हाउ मच, हाउ मच। तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज हमको जो सुपर फूड्स मिल रहे हैं मार्केट में, या तो जितने भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हेल्थ के नाम पे, यस, उनका भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, एग्जैक्टली बिकॉज एग्जैक्टली बिकॉज वाटर ही माइक्रो क्लस्टर नहीं है, तो एग्जैक्टली। न्यूट्रिशन को सेल तक लेके ही नहीं जा रही। राइट 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 राइट। Yes, yes, सो न्यूट्रिशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। न्यूट्रिशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, काफी लोग उसके अंदर भी काम करते हैं, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। लेकिन अगर उस दवाई के साथ ये पानी जाएगा तो उस दवाई का असर 100% होगा। सो दिस इज बिल्कुल ऑल अबाउट, बिल्कुल। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टीज। और दोस्तों, मैंने इस प्रॉपर्टी, आई एम अ वेरी बिग फैन, क्योंकि ये अंदर से इतना हाइड्रेट कर देता है, और ये जो शरीर को जो सूख गया था तो उसको क्या करता है, वापस वापस उसको लाइव बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। सो ये प्रॉपर्टी किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। सो अब हम बात करते हैं, ये आपके सामने एक SD 501 का एक इमेज दिखाया गया है। उसके अंदर अलग अलग बटन्स हैं, और 8.5 9 pH और 9.5 pH पानी पीने के लिए
और खाना बनाने के लिए यूज होता है। 7 pH, जो बच्चे अभी तक माँ का दूध पी रहे हैं, दैट इज 7 pH, उनको 7 pH देना है। और 6 वाटर, ब्यूटी वाटर, ब्यूटी वाटर की अमेजिंग रिजल्ट है स्किन के अंदर, जो हेयर एंड स्किन टोनर का काम करता है। 2.5 pH स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है। इसका एक लैब रिपोर्ट है, दुबई का, दुबई लेबोरेटरी का एक रिपोर्ट है 2.5 pH का। उन्होंने चेक किया था, 1 मिनट के अंदर वायरस और बैक्टीरिया किल हो जाता है इसके अंदर। तो इतना अमेजिंग वाटर है। एज इसको हम सैनिटाइजर करके यूज कर सकते हैं। बाहर से आप कुछ भी खरीद के लेके आए तो हो सकता है उसके ऊपर वायरस है, तो फवर नहीं कर दो। ये पर्ची पूछने के लिए काम आता है। अमेजिंग रिजल्ट है इसके। So और water soluble, water based basically. It यस, is वाटर बेस्ड। non harmful. Yes, द yes. केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2.5 इज HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। सो 11.5 pH हमने देखा कि किस तरह से पेस्टिसाइड्स को निकालता है। और ये 178 ईयर से है मार्केट में, 153 कंट्रीज के अंदर है, 40 लोकेशन पे ग्लोबल ऑफिसेस है। और ये 6,500 जापानीज डॉक्टरों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। लगभग 1 लाख डॉक्टर्स अभी तक हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ISO 13485 मेडिकल ग्रेड सर्टिफाइड है। और सेलिब्रिटी क्लाइंट बेस है इसका, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पेटेंटेड बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड बैकग्राउंड है, नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन, नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज का यूज करते हैं। और SD501 है जो 2,77,000 का है। 25 साल से उसका लाइफ है। 1 ईयर का देखा जाए, 1 मंथ का देखा जाए, 1 दिन का देखा जाए, तो आप देख सकते हैं कितना सस्ता है। और नॉर्मली 4 प्लेट से 12 प्लेट तक डिवाइस है। हमारे क्लिनिक में जो लगा हुआ है वो 12 प्लेट का है, जो हैवी यूज कर सकते हैं। घर पे जो लगा हुआ है मेरे, वो SD501 है, 2,77,000 का। दोस्तों, हमने क्या देखा अभी तक? हमने अभी तक 3 चीजों के बारे में देखा। ये डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस को रिलीज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज करता है, और एसिडिक स्ट्रेस को रिलीज करता है, और हमें हेल्दी बरकरार है, हमारा हेल्थ बरकरार रहता है। और जिनके भी बॉडी में बीमारियां है, देखिए ये हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है। ये जापानी लोगों ने क्यों बनाया था इसको? प्रिवेंशन के लिए बनाया था। देखिए, इसका सेवन करने से आने वाले समय में कोई बीमारियां नहीं आएगी। लेकिन लेकिन क्या हुआ ना, कुछ डॉक्टर लोगों ने उसको पेशेंट को रिकमेंड करना शुरू कर दिया। अब हर कोई डिवाइस लेता था, कोई कोई लोग, कोई कोई डॉक्टर्स पेशेंट को टेस्टिंग के लिए देते थे। तो डॉक्टर लोगों ने काफी इसके रिजल्ट लिए। कंपनी तो क्लेम नहीं करता है किसी भी बीमारी के बारे में, लेकिन लेकिन डॉक्टर लोगों ने इसके ऊपर रिजल्ट लिए। मैंने इसके ऊपर बहुत रिजल्ट लिए। क्यों रिजल्ट लिए? क्योंकि बंदा जो है मेरे सामने, जो पेशेंट बैठा, अभी तक कौन सा पानी पी रहा था? एसिडिक वाटर पी रहा था, ऑक्सीडाइज पानी पी रहा था, जाड़ पानी पी रहा था, क्लोरीन युक्त पानी पी रहा था, डेड वाटर पी रहा था, और कैंसरस पेस्टिसाइड्स खा रहा था। और मैंने एक ही झटके में, एक ही सोल्यूशन में उसको क्या किया, ये पूरी तरह से निकाल दिया। तो रिजल्ट तो आना ही है। हर किसी के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को 6 महीने लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है। तो आई थिंक मशीन, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो कि इसमें पूरा अकाउंटिंग डिटेल दिया है। आपको जिसने भी इनवाइट किया है इसके अंदर, वो आपको उनको पूछिए कि किस तरह से पेमेंट करना है। मिनिमम 8 दिन लगता है मशीन आने को। बेंगलोर से मशीन आता है, और बेंगलोर में जापान से आता है। और आई थिंक आई विल स्टॉप हियर।